ऊंट और भेड़िए की कहानी। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊंट दो दोस्त रहते थे। ऊंट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़िए ने देखा कुछ पंछी और जानवर नदी के उस पार से तरबूज खाकर आ रहे थे। उसका मन ललचाया और वह अपने दोस्त ऊंट के पास जाकर कहता है, ऊंट भैया, नदी के उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलो हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। ऊंट उसकी बातों में आ गया। उसने भेड़िए को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी से खेत में कूद गया और तरबूज खाने लगा। थोड़े समय में ही भेड़िए का पेट भर गया, लेकिन उसका दोस्त ऊंट अभी तरबूज खा रहा था। फिर भेड़िए ने सोचा कि इसका पेट तो बहुत बड़ा है, ये तो एक ही दिन में सारे तरबूज खा जाएगा और फिर मुझे दोबारा तरबूज खाने को नहीं मिलेगा। भेड़िए के दिमाग में शरारत सूझी। वह तरबूज को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा और खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। जब ऊंट ने उसे ऐसा करने से मना किया तो भेड़िए ने कहा, मुझे खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है। तभी भेड़िए की आवाज सुनकर किसान मोटा सा डंडा लेकर आ गया और उसने ऊंट की पिटाई करना शुरू कर दिया। ऊंट की पिटाई होते देखकर भेड़िया तेजी से भाग निकला और नदी के किनारे जाकर रुक गया। पिटाई खाने के बाद ऊंट किसी तरह नदी के किनारे आ पहुंचा। तभी भेड़िया ऊंट के ऊपर बैठकर नदी पार करने के लिए चल पड़ा। बीच नदी में पहुंचकर ऊंट पानी में बैठने लगा। फिर उसके पीठ पर बैठे भेड़िए ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। फिर ऊंट पानी में बैठ गया और लेटने लगा और भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारे पर आया। फिर भेड़िए को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के सीधेपन का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए।